इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। ये जस्ट एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो। ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर irrespective of direction. Unit means one magnitude. For this is a vector A which has magnitude of 5 unit. ऐसे अगर हम 5 पार्ट करते हैं, इस वेक्टर को अगर 5 डिविजन हम करते हैं, सो ये जो वेक्टर होगा ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और इसे हम कैप से शो करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ वेक्टर बी विच हैज मैग्नीट्यूड 4। सो इसका हम अगर 4 डिवीजन कर दें, देन इसका जो एक पार्ट होगा उस टोटल कितने मैग्नीट्यूड का था, 4 मैग्नीट्यूड। सो जिसका एक पार्ट जो होगा वो कितने मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, सिंगल मैग्नीट्यूड का, 1 मैग्नीट्यूड का। सो एग्जैक्टली ये पार्ट जितना था उस लेंथ को अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें, ओके, सो दिस विल बी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी। बी जो वेक्टर था उसी डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड खींचने पे जो वेक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं, उसे कैप पहना दीजिए तो हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर। सो दिस वाज बी वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी। इसी तरह 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया। आई जे के। आई इज द यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे आई वेक्टर, आई कैप, आई कैप। जे कैप मीन्स यूनिट वेक्टर along y डायरेक्शन। के क्या होगा, यूनिट वेक्टर along z डायरेक्शन। सो मैंने 3 वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है पहले से। यह ए वेक्टर है x डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर है y डायरेक्शन में, ये सी वेक्टर है z डायरेक्शन में। सपोज कि ये 3 यूनिट्स का है, तीनों मैंने ऑलमोस्ट सेम लेंथ लिया है, ऑलमोस्ट सेम। सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सपोज अगर ये 3 यूनिट का है, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 यूनिट, तो अगर इसका 3 डिवीजन कर दें तो ऑलमोस्ट ये डिवीजन इतना होगा, ओके। इसका भी अगर 3 डिवीजन कर दें और इसका अगर 3 डिवीजन कर दें, सो यह वेक्टर जो होगा उसको हम बोलेंगे आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। इस वेक्टर को हम बोलेंगे, इस वेक्टर को हम बोलेंगे जे कैप, इस वेक्टर को हम बोलेंगे के कैप। आई जे के आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। यूनिट वेक्टर आपकी चॉइस है, आप कितना लेंथ लेना चाहते हैं। आप इसको भी यूनिट वेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, आप इसको भी यूनिट वेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ओके। कॉमन लेंथ लेके चलता हूँ, प्रॉब्लम में यही यही यूज करूँगा। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। सो अगर ये एक्स एक्सिस हो और अगर ये वाई एक्सिस है और मैंने आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दिस वेक्टर इज ए बी, ओके। सो अगर इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो सपोज कीजिए मैंने रूलर के स्केल के 2 सेंटीमीटर को
यूनिट वेक्टर डिसाइड किया। सो दिस इज यूनिट वेक्टर। लेट मी ड्रॉ a perpendicular from it। दिस लेंथ, अगर मैं इसमें वेक्टर ड्रॉ करूँ एक, तो ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने माना था, सपोज किया था 2 सेंटीमीटर ऑफ रूलर इक्वल्स 1 यूनिट। मैंने डिसाइड हियर 5 सेंटीमीटर। इस लाइन को आप 2.5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, सन में यूनिट वेक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, और 1 यूनिट को हमने माना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, डैट मीन्स 2.5 यूनिट। 2.5 टाइम्स यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, 2.5 टाइम्स यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। सो दिस विल बी 2.5i, and in this case this is roughly 3, this is around 1.5 j, this is 2.5i because this was in x direction and unit vector along x direction is considered as I, so this is 2.5 times I, this is 3 centimeter, and I supposed 2 centimeter ruler is 1 unit, so this 3 centimeter is equals 1.5 unit, 1.5 times unit, and unit vector along y direction is j। so इस वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, तो आप ट्रायंगल रूल से ए से सी गए, सी गए, सी से बी गए, याद कीजिए ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल में मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर टेल टू हेड दिए हों, इसका हेड है, इसका टेल है, दो वेक्टर टेल टू हेड दिए गए हों, तो थर्ड साइड जो ट्रायंगल क्रिएट करेगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज, रिजल्टेंट मीन्स एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर इज ए बी, और ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। ए सी 2.5i, दिस इज 1.5j। सो आप ए बी वेक्टर को 2.5i प्लस 1.5j के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे, ये जो 2.5i है ये इस वेक्टर का कंपोनेंट भी कहा जाता है। ये जो वेक्टर है, या आगे हम लोग देखेंगे इसको, यह जो वेक्टर है ए बी, उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, उसका एक्स डायरेक्शन में कितना हिस्सा है वो 2.5i है, और वाई डायरेक्शन में कितना हिस्सा है 1.5j। तो इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। 2.5i इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी, अब 1.5j इज वाई कंपोनेंट ऑफ ए बी। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज दिस ए वेक्टर ओ ए, लेट मी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इट। सो ओ ए को हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो ओ ए तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता है कि पहले हम ओ से बी जाएं, और बी से ए जाएं, ओ से बी जाएं और बी से ए जाएं। इस तरह ट्रायंगल रूल से दिस प्लस दिस विल बी ओ ए, ओ बी प्लस बी ए इज ओ ए फ्रॉम द ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि दो वेक्टर को अगर टेल टू हेड या हेड टू टेल रखते हैं, तो इसका टेल, इसका हेड और इसका टेल एक जगह पे है, तो जो थर्ड साइड आपको ट्रायंगल फॉर्म करेगा वो रिजल्टेंट होगा। सो ओ ए इज ओ बी प्लस बी ए, एंड ओ बी कितना होगा, तो हमने स्टार्टिंग में माना था, यहाँ पर सपोज किया था हमने कि 2 सेंटीमीटर ऑफ रूलर इज 1 यूनिट। ये मेरा डिसीजन था कि मैं 2 सेंटीमीटर रूलर के 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, दिस इज 4 सेंटीमीटर। सो 2 सेंटीमीटर ऑफ रूलर इज 1 यूनिट वेक्टर, सो 4 सेंटीमीटर इज 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर। सो दिस विल बी 2i। आई क्यों होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज
वाई डायरेक्शन। बी ए फिर मैं मेजर करूँगा और ये कितना होगा 4। सो दिस इज अगेन 2J। जे क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने जे बोला है और ये दुगना है। वाई डायरेक्शन में जो जे वेक्टर हमारा है वो इतना होगा। दिस इज जे, दिस इज I. So this is I, this is J, सॉरी दिस इज I, दिस इज J। सो दिस इज ओ बी 2 टाइम्स 2I के बराबर है तो 2I। बी ए जो है 2J के बराबर है 2J। सो ओ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2I 2J। ओके, दिस 2I इज x component of vector OA along x direction, along x axis. This is y component of OA along y axis. Hope you get it. Let's do some problems. So हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 यूनिट देन ड्रॉ ए वेक्टर बी इक्वल्स 5I + 4J। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। सो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इससे। तो हमें बोला गया है कि दिस इज 3 यूनिट और इसके अगर हम 3 डिविजन्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्येक डिवीजन 1 यूनिट हो जाएगा। सो अगर मैं मेजर करूँ तो दिस इज 9 सेंटीमीटर। सो अगर मैं 3 मार्किंग कर दूँ सो दिस वेक्टर विल बी, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो हमें यूनिट वेक्टर की लेंथ पता चल गई। सो अगर हमें 5I ड्रॉ करना है तो हम 5I ड्रॉ करेंगे। सो दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। सो अब हम 5I ड्रॉ करेंगे। सो 5I विल बी 15 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है क्या मिला हमें? 3 सेंटीमीटर का मिला। ये यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट यूनिट वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर मैंने अपने स्केल पे लिया। सपोज कीजिए ये जो रूलर है, स्केल है, अगर इसमें ये मार्किंग ना होकर आप बोलेंगे कि ये 3 सेंटीमीटर का है, फिर यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए हमें एक ऐसा स्केल बनाएं जिसमें 0 के बाद सीधा यहाँ 1 मार्किंग हो, 2 मार्किंग हो। सो जिसने ड्रॉ किया है उसने ये मान के ड्रॉ किया है कि 0 के बाद 1 सीधा यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट हम मानेंगे। डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट स्केल हो सकते हैं। तो हमें ये डेटा लेना है कि ये अगर 3 यूनिट है तो हम इसे 3 डिवीजन कर देंगे तो जो मिलेगा हमें वो 1 यूनिट हो जाएगा। सो 1 यूनिट हमें इतना मिला। आप ये 3 पे ध्यान ना दें, आप सीधा माने कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक जो है 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है। इस तरह करके हम 5 यूनिट ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज 1 यूनिट। दिस इज क्वेश्चन में क्या करना है? हमें बी वेक्टर ड्रॉ करना है जो 5I + 4J है। पहले हम 5I ड्रॉ करेंगे। I इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। मैंने ये डायरेक्शन एक्स एज्यूम किया। दिस इज एक्स। सो दिस इज 1I, दिस इज 2I, दिस इज 3I, दिस इज 4I एंड दिस इज 5I। तो दिस लेंथ इज 5I। सो मैं एक्स डायरेक्शन में एक 5I ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज माई 5I। इन सेम वे मैं y ड्रॉ करूँगा एंड y इज 4J। हमारा यूनिट वेक्टर कितना है? हमारा यूनिट वेक्टर ये यहाँ से यहाँ तक है जो आपको येलो मार्क दिख रहा है। सो इस डायरेक्शन में हम 15 ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ से लूँगा हाइट। क्यों? क्योंकि मेरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट मी चेंज द क्वेश्चन। आई एम कंसिडरिंग इट 2J।
क्योंकि मेरा स्पेस जो मैंने लिया है वो मैं 4J रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी बड़ा होगा, फिर हमें पैरेललोग्राम खींचना होगा इतना बड़ा, सो फिगर काफ़ी गंदा हो जाएगा. सो लेट assume this is 2J. I have to draw a vector which is 5i plus 2J. So this is one unit along x, this is one unit along y direction, and this is another unit along y direction. So this is 2J, this is 5i, this is 2J. We have two vectors tail to tail, and we have to find the resultant. So according to parallelogram rule, we have to create a parallelogram, और हम एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे पैरेललोग्राम रूल से. This will be our resultant vector. So this is 5i plus 2J. What is 5i? 5i is the x component of this vector. Suppose I named it OC, and this vector was B. B was 5i plus 2J. So 5i is the x component of vector B. What is 2J? 2J is y component of vector B. 2J is y component of vector B. I plus 3J. और मेरा जो 1 यूनिट है ये मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक जो येलो मार्क है मेरा, दिस इज माई 1 यूनिट. सो आई मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूँगा. सो दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ओके, दिस इज आई. अगेन दिस इज 3J. 3J मीन्स 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का 3 टाइम, 3 बार हम ड्रॉ करेंगे. लेट मी चेंज इट. मैंने फिर, सो दिस इज 2J. सो दिस इज 1J एंड दिस इज 2J, एंड दिस विल बी I plus 2J. Okay, 2i minus 3J if of this much length. अगर मैं बोलूँ यूनिट वेक्टर इसको मानना है आपको और ड्रॉ कीजिए 2i minus 3J, तो हम क्या करेंगे, यह लेंथ मेजर करेंगे, वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर. i इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x डायरेक्शन, j इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y डायरेक्शन. सो सबसे पहले 2i minus 3J को हम समझें क्या है. 2i minus 3J को हम लिख सकते हैं 2i plus minus 3J, यानी कि 2i में हमें माइनस 3J जोड़ना है. माइनस j मीन्स निगेटिव ऑफ j वेक्टर माइनस j. ओके, सो ऑन द रूलर दिस इज 2.5 सेंटीमीटर अराउंड. So 5 centimeter, that means 2 unit 5 centimeter. So 5 centimeter along x direction. So 5 centimeter along x direction. और ये क्या है, दिस इज 2i. यह जो है इसका डबल है. नेक्स्ट माइनस 3J, मुझे माइनस 3J लेना है. सो J का अपोजिट डायरेक्शन में, J का डायरेक्शन हमारा अप था, अगर हमने एज्यूम किया हुआ है दिस इज x, दिस इज y. सो J के डायरेक्शन में -3. सो दिस इज -2J एंड दिस इज -3J. सो दिस इज -3J. मैंने बोला 2i -3J करना है, डेट मीन 2i प्लस -3J. सो अब दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, एक वेक्टर यह है, एक वेक्टर यह है. एडिशन करने के लिए पैरेललोग्राम रूल, बिकॉज द बोथ वेक्टर्स आर tail to tail. The vector from this tail end to opposite corner, this will show 2i minus 3J. होप कितना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होगा. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. उसका कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है. अगर ये वेक्टर 2i minus 3J है और सपोज दिस वेक्टर इज OA, सो 2i इज द x component ऑफ
2i is the x component of vector OA, minus 3j is the y component of vector OA, where I is the unit vector along x direction, j is the unit vector along y direction. At last, unit vector is nothing but a vector which has magnitude 1. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो चाहे वो कोई डायरेक्शन हो, उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे. आई जे के जस्ट यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं तो उसे आई बोलेंगे. एक्स अगर ये यूनिट मैग्नीट्यूड है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम बोलेंगे आई. इस डायरेक्शन में सेम लेंथ को अगर ड्रॉ करता हूँ तो इसको बोलेंगे जे, और इस डायरेक्शन में हम सेम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलेंगे के. तो उसी अनुसार ये कितना हो जाएगा 2i, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज 3i राउंड. यह कितना हो जाएगा, दिस इज j/2, दिस इज हम लगभग लेंगे तो ये जे, दिस इज अराउंड 2j. उसी तरह इस डायरेक्शन में अगर मैं ये ड्रॉ कर दूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज अराउंड डबल ऑफ 8, तो इसको क्या बोलेंगे 2k.